अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पहले वाला हो गया, देखो अपने नेक्स्ट पॉइंट है राउंड ऑफ करना। हेडिंग डाल दी थी क्या? हेडिंग डाल दी, राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ क्यों किया जाता है, क्या चीज, इसके कुछ रूल्स है राउंड ऑफ करने के, ठीक है ना। देखो रूल्स के अंदर आगे लिखवाऊंगा बाद में, पहले अब एक चीज देखो, जैसे मैंने लिखा 2.0053 ये यूज में ले रहा हूं, ओके। यहाँ जिसको राउंड ऑफ आपको करना है, राउंड ऑफ करने का मतलब उसको शॉर्ट में मैंने आपको बताया भी था कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कोई एग्जांपल भी लिया था। जैसे एडिशन अपन करवा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें पॉइंट से आगे मिनिमम डिजिट में जिसकी में वैल्यू होती है वहां तक आपको उसका रिजल्ट लाना होता है। इस वजह से राउंड ऑफ करते हैं, कैलकुलेशन मतलब उसको शॉर्ट में करते हैं। राउंड ऑफ करना ऐसा अर्थ है कि वो सिग्निफिकेंट को हटाना, इसमें यू बोल। अब यहाँ देखिए ये है, जैसे और बेटा एक ही वर्ड में एक ही आप डिजिट के लिए यूज में नहीं ले सकते, आप सभी के लिए ले सकते हो। मान लो मेरे को 1 डिजिट तक लाना है, पॉइंट से आगे 1 तक ही आना है, तो इसका मतलब मैं इनको राउंड ऑफ करूंगा 3 को अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और इसका सिस्टम क्या होता है, आप ये देखो कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है क्या, 5 से देखना है आपको। अगर लास्ट डिजिट 5 से हाई रहे, सिंपल से रूल होते हैं, अगर लास्ट डिजिट 5 से हाई रहे तो उसको तो हटा दो, 5 से जैसे 6 है यहाँ पे मान लो, उसको हटा दो और पहले वाले में +1 कर दो फर्स्ट में, ठीक है। अगर ये 5 से लेस है, जैसे 3 है, 5 से कम है, तो आप उसको डायरेक्ट हटा दो, पीछे कोई नो चेंज रहेगा, पीछे कुछ भी चेंज कुछ नहीं लगाना, ठीक है। सेकेंड रूल। थर्ड रूल ये है कि ओनली 5 हो, मैंने बोला 5 से तो ऊपर तो +1, लो नो चेंज। थर्ड आया कि ओनली 5 ही हो, मान लो 5 हो, तो आप ये देखो कि उससे पहले, उससे फर्स्ट, कि जो फर्स्ट उससे पहले वाली जो डिजिट है वो ओड है या इवन है। ओड मींस विषम, इवन मींस सेम। अगर पहले वाली ओड रहे, पहले वाला नंबर ओड का मतलब जैसे 3, 7 ऐसे, तो उसमें +1 कर दो और उसको हटा दो, ठीक है। और अगर वो इवन रहे थी पहले वाला वर्ड, जैसे 2, 4, 6, तो उसको 5 को हटा दो, नो चेंज। ये इसके रूल है, ठीक है। मतलब 4 रूल है। नंबर 1 क्या होगा, 5 से हाई हटा दो +1, 5 से लो नो चेंज, ओनली 5, पहले देखो ओड +1 इवन, क्लियर। रूल लिखो, रूल फर्स्ट डायरेक्ट, थ्योरी की जरूरत नहीं है। लिखो नंबर 1, if the digit which is to be removed is greater than 5, then 1 is added, to the just before, जस्ट से पहले एक डिजिट वर्ड और लगा दो, डिजिट जस्ट बिफोर, मतलब उस डिजिट में पहले वाले के अंदर आपको क्या करना है, +1। फॉर एग्जांपल 12.06, ठीक है बेटा। इसमें आप चेंज करो, क्या रिमूव करना है अपने को, 6 रिमूव करना है, तो 5 से हाई है, अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 12.5। देखो हो गया। नंबर 2,
उसी की तरह बन जाएगा। अब इसमें लिखेंगे लेस देन, ठीक है ना। देखो इफ इफ द इनसिग्निफिकेंट यूनिट या सिग्निफिकेंट डिजिट इज लेस देन 5, then no change will be there, then no change will be there in the number, there in the number. एग्जाम्पल है 24.123। बताओ आंसर क्या रहेगा इसका? कितना? 24.12। इसमें इन्होंने लिंक भेजा है अननोन नंबर, उसको कैसे अटैच करें? नहीं करें, आंसर लिखो। इसका नाम ही नहीं है, उसको क्या पता नहीं कौन है। नेक्स्ट हो गया। नंबर थर्ड, if the digit third rule, if the digit which is to be removed in 5 then one is added to the previous significant digit, if it is made odd number, ठीक है ना। आपने क्या लिखा है भाई? अगर 5 हो तो उसमें अगर वो मेड किससे बना हो? ऑड नंबर का, तो वो हो जाएगा अपना क्या? +1। अब इसी का आप इसमें इस जो 4 लिखा है, थर्ड लिखा है, इसका सेकंड पार्ट बना के बेटा आप ऐसा कैसा लिखोगे? इसमें लास्ट में क्या लिखोगे? उसमें जो आपने लिखा ना +1, वहां लिखोगे नो चेंज इफ मेड इवन। वो पॉइंट ऐसा कैसा बना दो। जो अभी लिखवाया है वो क्यों ऐसे कैसे बैठे हो रहे आप? अभी मैंने नया बोला है वो बना लिया। अरे अभी एक रूल के लिए और बोला है ना, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करो इसको। एग्जांपल 1.6145। ये तो बेटा इवन में हो जाएगा और उसमें 1.6175 कर दो। जो दो बनाए हैं अपने 2 रूल्स लिए, उसमें फर्स्ट ऊपर वाले के अंदर ये लिखो 1.6175, ठीक है। तो उसमें इसका करेक्ट रिजल्ट क्या रहेगा? 5 को रिमूव करेंगे अपन, तो 5 को रिमूव करेंगे। फर्स्ट देखो क्या ओड है, क्या करेंगे? +1, क्या रिजल्ट होगा? 1.618। इसमें देखिए आप फर्स्ट क्या है? इवन, क्या होगा? 1.614। एग्जांपल दे दो आप। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट लास्ट रूल लो, if more than one insignificant figure are, if more than one insignificant figure are to be removed, then also same rules are followed by
वन बाई वन कर लेना, वन बाई वन, पहले बाई में कितना वन बाई वन। मतलब इसका ये है कि आप वन से ज्यादा भी अगर रिमूव करते हो तो उसके अंदर भी यही रूल्स लगेंगे। मतलब वन बाई वन, एक एक को हटाते हुए चलो, आप वन बाई वन रिमूव करते हुए चलो, लास्ट में रिजल्ट अपना। ठीक है, हेडिंग डालिए कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, इसके अंदर रूल फर्स्ट, कैलकुलेशंस का मतलब क्या हुआ, एडिशन, सब्सट्रैक्ट, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, यही तो हुआ कैलकुलेशंस में। तो आप इसमें फर्स्ट रूल लिखो, आप रूल इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट in the number, in addition and subtract in the numbers having different the final result should be reported up to the same number of decimal, the same number of decimal points are present in the least number of decimal place. Least number of decimal place, स्थान। देखो बेटा, ये रूल ये कह रहा है कि जब आप एडिशन और सब्सट्रैक्ट करोगे, कोई भी एग्जांपल आप लोगे, जैसे आपके सामने कोई एग्जांपल है, अभी कुछ रिपोर्ट कर लेते हैं, उसमें आपको रूल तो राउंड ऑफ करना वो है ही, पहले हो गए, लेकिन जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है, मतलब फाइनल रिजल्ट जो रहेगा, वो फाइनल रिजल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद में वहां तक रहेगा जिसमें लिस्ट नंबर, मतलब कम नंबर डिजिट, वो सबसे, जैसे आपने 3 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, तो उनमें पॉइंट से आगे मिनिमम डिजिट किसमें है, डेसिमल पॉइंट से आगे मिनिमम डिजिट किस नंबर में है, वहां तक आपको फाइनल रिजल्ट को लाना है। तो वहां तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको क्या करवाता हूं, एग्जांपल लो आप 2.3.4730 प्लस यहाँ पे है, ये सब्सट्रैक्ट का है क्या पहले, माइनस 19.21, ये कोई एग्जांपल है। ओके बेटा, ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इसका, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 4.2630 होगा क्या, बताओ सही है, क्या रिजल्ट रहेगा, 4.2630, अपने पास ये रिजल्ट आता है। कोई भी एनीवन, कोई भी कैलकुलेशन हो, आप सिस्टम अपना एक ही रहेगा, सिस्टम सब में सेम रहेगा, इसमें 2 है, जो भी है आगे इसमें और भी दिया हुआ कुछ, तो लास्ट फाइनल तक पहुंचना है। अलग अलग कैलकुलेशन से अलग अलग टाइप की, पहले सब्सट्रैक्ट करवा रहा है, फिर उसको फिर बाद में वो एडिशन भी कुछ करवा सकता है, इस टाइप से कैलकुलेशन। तो फाइनल अपने को क्या देखना है, फाइनल रिजल्ट को देखना है, और फाइनल रिजल्ट के अंदर इसमें पहले सब्सट्रैक्ट, पहले मैंने एडिशन लिया है, एडिशन और सब्सट्रैक्ट दोनों लिए ना, पहले अपने सब्सट्रैक्ट का एग्जांपल है। यहाँ अपना सिंपल सा रूल है कि आप जो डिजिट्स यूज में ले रहे हो, जो भी आपके पास कैलकुलेशन है, उनकी डिजिट्स में ये देखो कि पॉइंट से आगे मिनिमम डेसिमल, मतलब पॉइंट से आगे मिनिमम डिजिट्स किसमें है, वहां तक उसको उस रिजल्ट को लाना है। अब इसमें देखो आप, लिस्ट नंबर किसमें है बताओ, ओनली 2 सिग्निफिकेंट है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट
आप सिग्निफिकेंट का पॉइंट लिया है, इसमें आप ये बताओ कितने टोटल सिग्निफिकेंट नंबर, कितने टोटल पॉइंट आ गया ना, टोटल काउंट हो गए 6 हो गए। किसी को डाउट? इसमें देखो कितने है, 4 है, 4 है। अब देखिए आगे यहाँ पे इसमें पॉइंट से आगे मिनिमम नंबर इसमें है ना, सिग्निफिकेंट कितना है 2, तो इसका 4 है लेकिन पॉइंट से आगे 2 डिजिट है, तो इस रिजल्ट को आप पॉइंट से आगे 2 डिजिट तक चेंज करो पहले। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करोगे तो 0 को करना है, वही रूल 5 से हाई पहले वाले में +1, 5 से लो नो चेंज, ओनली 5 पहले देखो ओड +1, इवन नो चेंज। अब यहाँ देखिए 0 है, क्या 5 से हाई है, क्या होगा नो चेंज, डायरेक्ट हट जाएगा 3 नो चेंज। करेक्ट आंसर क्या है, क्या आंसर आएगा इसका 4.26 करेक्ट आंसर। और आपसे यूं पूछ ले कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, तो आप क्या बताओगे, मतलब करेक्ट आंसर का, क्योंकि हेडिंग अपनी यही है, करेक्ट आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, करेक्ट आंसर में भी है, लिख दो 3.52 एग्जांपल 2.36। ये जो कैलकुलेशंस है, ये पॉइंट्स हैं, बेटा अगर आप एक बार इनको ढंग से कर लोगे ना, आपको बार-बार फिर लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। आपके सिलेबस में तो और ये बता, ये नीचे बोलना है कि कंप्लीट करवा रहे हैं सर, नहीं मेरी जान खाएंगे या हवा है। आगे बढ़ोगे फटाफट, मैं पूरे पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक पूरा नहीं वहाँ डायरेक्ट वहाँ पे है, एएनयू से है शायद आपका टॉपिक, मास यूनिट से भी आगे का है, मॉल कॉन्सेप्ट से चैप्टर चालू होगा, इसमें आधा तो पहले हो जाएगा। हाँ अब नेक्स्ट देखो एडिशन, एडिशन तो इतना तो आता ही होगा, ये भी बताना पड़ेगा। नहीं सर, कितना लिखूं 1.6 ये 0 रॉन्ग होगा तो आपका होगा, मेरा ठीक है। अरे बहुत महानुभाव है, क्या बात करता आगे है ना, फिर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा उसके लिए। मेरे पास बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाला है उसने, मैंने हिंदी मीडियम में करवा दिया, किसी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, कि सर मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग तो ये है, और ये मेरे कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ये है। मैसेज भी पड़ा है मेरे मोबाइल पे, ऐसे भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई ये भी बताऊंगा। उसमें क्या है, मैंने देखा नहीं, देखा इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन से इसको डायरेक्ट मैं एग्जांपल्स करवाते तो इतनी चीजें नहीं देखी जाती, तो आपको आप इतने हो, आपकी नजर पड़नी चाहिए कि सर हाँ ये इसमें रिजल्ट में कुछ मिस्टेक है। अब देखो यहाँ 12.061 है, सेम वही सिस्टम, कहां तक बढ़ोगे 0.1 तक, क्या रिमूव करना है 1, पहले 1 को हटाया नो चेंज, 6 5 से आइए +1 कर देंगे, क्या होगा 12.1 करेक्ट आंसर। हो गया, सिग्निफिकेंट नंबर बोलो, चलो एक और आप लिखोगे, इसका आंसर बताओ 27.25 माइनस 12.0234, ये एक क्वेश्चन है, इसको बताओ।
15.23 आना चाहिए। यस सर, 15.23 यही है क्या? यस सर। बेटा इधर कर देंगे कैलकुलेशन में भी। हाँ पहले तो इसका बताओ लास्ट कितना आया? 15.2266, ठीक है जो भी आपने किया। अब देखो इसमें 6, बेटा इधर अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको ये चीज नहीं लिखनी भाई कैसे कैसे राउंड ऑफ करना, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देखना, इसको देखते ही पता चल जाएगा भाई आपको बढ़ना कहां तक है। मान लो एक डिजिट सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा 15.223566789 जैसे मैंने यूं लिख दिया, अब आपके पास इतनी बड़ी डिजिट आ गई, सपोज करो इतना बड़ा आंसर। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको और वो जो ऐड आपने किया उसमें आपको पॉइंट से आगे 1 डिजिट तक बढ़ना है, मान लो सपोज करो आपको पॉइंट से आगे 1 डिजिट तक जाना है, तो आप यहाँ पे आओ, इस जगह आओ आप। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है 2 है, अब आपको पता है भाई इसमें से एक बढ़ेगा तो 1 ही तो बढ़ेगा, अपना रूल ये कहता है भाई +1 से ज्यादा तो आप प्लस कर ही नहीं सकते, अगर बाय चांस पीछे वालों से चेंज भी हो रहा है तो यहाँ ओनली +1 ही तो हो सकता है, 3 हो सकता है, और 3 को रिमूव करोगे तो 5 ही छूटा है, इसका मतलब पीछे वाले सारे हट जाएंगे। हां सर डायरेक्ट भाई आप यहाँ से बढ़ते हुए चलो तो भी लास्ट में आके रुकना तो यही है, रुकना तो यही है ना, कुछ चेंजेस हो बात वो अलग है, 9 10 वाला कोई वो ऐसा। अब यहाँ बताओ कितना आया, इसको 6 को उठाया 7 हुआ, 7 को रिमूव करोगे 3 हो जाएगा, क्या रिजल्ट रहेगा फाइनल 1 पॉइंट और सिग्निफिकेंट 4। नेक्स्ट अब कौन से बच गए अपने, रूल सेकंड in division and multiplication the final result should be reported up to same number of significant figure are present in the term with least number of significant figure. Same number of significant number are present in the term with least number of significant figure. Least number of significant figure. क्या डिफरेंस रहा बेटा दोनों में? डेसिमल की बात देखे थे, इसमें से वो सिग्निफिकेंट नंबर देखेंगे, उसमें तो बात हुई ना, यहाँ क्या है, जैसे आपने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो उसमें जो डिजिट्स आप ले रहे हो उसमें डेसिमल पॉइंट से मिनिमम जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर देखना है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर देखना आपको मिनिमम, ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें हल्का सा डिफरेंस है, वैसे देखा जाए तो उस रूल से मिलता जुलता ही है, लेकिन डिवाइडेशन के अंदर जैसे अलग अलग उनमें सेम आए पॉइंट से आगे, कई बार क्या होता है सेम भी आ जाता है ना नंबर, तो सेम नंबर में लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर देगा, जैसे पॉइंट से आगे मान लो पॉइंट से आगे 20 लिखा हुआ है किसी में, और किसी में पॉइंट से आगे 01 लिखा हुआ है, तो वहां पे डिफरेंस हो जाएगा, फिर कुछ कैलकुलेशन अपने को लगानी पड़ेगी। नॉर्मल आपका जो एग्जांपल आएगा उसमें डायरेक्ट आएगा, अब उसमें ये देख लो कि जो आप डिजिट आप ले रहे हो जिसमें कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें पॉइंट से सिग्निफिकेंट नंबर मिनिमम जिसमें है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर की बात नहीं हो रही है, उसमें उस जो पहले वाला जो रूल है उसमें ये कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट से मिनिमम नंबर डिजिट जिसमें उसको वहां तक रिजल्ट लाओ, इसमें यह है कि जो आप डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उसमें इसमें पॉइंट जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर मिनिमम है वहां तक रिजल्ट लाओ, डिफरेंस बस ये है। जैसे आपके एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2.2130 20 into
0.011 इसका फाइनल पहले तो आप बताओ तो मेरे को कितना आएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट बताओ, क्योंकि क्वेश्चन यही था वो उस दिन। इसका जो मैंने रिजल्ट लिखा ना, देखो 0.024332। सर यही है मेरे पास, डबल जीरो है यार, पॉइंट के बाद 2 जीरो है यहाँ साइड ये एक लिखा हुआ है, कैलकुलेशन आप कर लो, मेरे को पता नहीं है कैलकुलेशन आप एक ही देख लेना आप इसको, ठीक है। अब इसमें भी उसने पता नहीं कि दूसरा आ रहा है। हाँ अब देखो इसमें क्वेश्चंस लास्ट में अब 2 डिजिट है बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर मिनिमम इसमें ही होगी, इसमें ही है, कितने हैं 2, बस डिफरेंस क्या लेना है अपने को, डिफरेंस ये लेना, देखो उसके अकॉर्डिंग भी अपन पॉइंट से आगे क्या ले रहे थे मिनिमम, जैसे इसमें 4 है इसमें 3 है तो उसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है, लेकिन डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग देखो आप, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर इसमें 2 ही है ना, तो अब आप इनको ऐड करने के बाद में रिजल्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग लाओ, मतलब इनको इस रिजल्ट को वहां तक चेंज करो, राउंड ऑफ करो कि इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर रहे, 2 सिग्निफिकेंट नंबर रहे इसके अंदर, ये तो 2 सिग्निफिकेंट के अंदर तो ये तीनों हट जाएंगे सर, बोलो पहले 3 को करो, 3 क्या हो, ये 2 तो नो चेंज, 3 नो चेंज, 3 नो चेंज, फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा बताओ 0.024, ठीक है। दे दो आंसर, एक और ले लो बेटा, 4.21 कौन बोल रहा है, यही एग्जांपल लिखा रहे थे ना तेरे को भी, कौन बोल रहा है 112, आप पीछे से आवाज तो आ रही है, यही एग्जांपल है क्या आपके पास, कोई सा एग्जांपल ले लो बेटा, रूल सब में एक लगाना जरूरी थोड़ी, मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूँ वही आपके एग्जाम में है भाई, अपने को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के अलावा कोई भी एग्जांपल लो, कॉन्सेप्ट हो जाए जिसमें कोई डिवाइडेशन जैसे यही हो जरूरी थोड़ी, रिजल्ट निकालो कितना आएगा, पीछे वाली लाइन में से आ रही है आवाज, ये बेटा इतने इंटेलिजेंट हो तो जरूरत क्या है, अब हो सकता है कुछ ट्यूशंस कर रहे होंगे आप में से, मेरे को तो नोटबुक नहीं चाहिए तो मैं कभी भी मांग सकता हूँ, साथ लेके आएगा, नहीं मिली मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा क्लास, ये आएगा आंसर बताओ, निकाल दो कितना आ गया, ये बचेगा 1.1, ये आएगा, हां सर ठीक है बेटा, ओके चलो यही आया है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो और भी अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज आपके बुक के हैं, एक क्वेश्चंस लिखो क्योंकि नया टॉपिक तो स्टार्ट होगा नहीं, क्वेश्चन लिखो, एट द फॉलोइंग, क्वेश्चंस लिखना बेटा, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनसे टॉपिकों से रिलेटेड, एट द फॉलोइंग, नंबर 1 93.4 प्लस 93.4 प्लस सेकंड आ जाएगा इसका 4.03, क्या आंसर रहेगा, और फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा बताओ, फाइनल रिजल्ट यही रहेगा क्या, या चेंज होगा बताओ,
चेंज नहीं होगा क्या? इसमें पॉइंट से आगे 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट से आगे 2 डिजिट है, तो एक डिजिट को हटाओ, रिमूव करो लास्ट वाली को, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 97.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी के अंदर 77.86 प्लस 14.12 प्लस 5.7। रिपीट कर रहा हूं 77.86 प्लस 14.12 प्लस 5.7 ऐड करो, फाइनल रिजल्ट बताओ इसका 97.7। पहले तो फाइनल रिजल्ट बोलो कितना आया 97.68, और अब आपको 1 डिजिट तक लाना है, कितना हो जाएगा 97.7। क्लियर? चलो सेकंड लिखो, अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन लिख लो, आप लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। लिखो आप इसके अंदर 5.16 माइनस 0.015। रिपीट कर रहा हूं 5.16 माइनस 0.015 कितना आएगा बताओ 5.145। ठीक है, अब आप इसमें कौन सा है सब्सट्रैक्ट वाला ही है, तो कितना रिजल्ट 2 डिजिट तक लाओ। अब यहां देखो बेटा रिजल्ट क्या आया 5.145, हटाना 5 को है, उससे पहले इवन है, नो चेंज। नेक्स्ट यही पे सब्सट्रैक्ट का ही है 237.5 237 मतलब 237.5 माइनस 16.92 16.92। बताओ इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा 220.58। अब आप देख लो इसके अंदर कोई चेंज हो रहा है कि 0.1 तक, 0.8 हटाओ तो 6 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट 220.86। नेक्स्ट अब की बात सही लिखना बेटा 0.08638। रिपीट कर रहा हूं 0.08638 माइनस 0.0604 0.0604। ठीक है बेटा, आ गया। नेक्स्ट कितना आया लास्ट में 0.026 260 होगा बेटा, 10 करना पड़ेगा ना आपको, तो 0 भी लगेगा इसमें, ध्यान रखना। 9 है ना, 10 हो जाएगा तो 1 वो फिर एक आगे जाएगा एक, और 0 भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो 0.0260 0.0260। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का है 730 इंटू 240। मल्टीप्लाई कर दो आप 730 मल्टीप्लाई 240। कितना आया 172
175,200 ये हो गया ना। अगर मान लो इसमें कोई सिग्निफिकेंट का डाल दे अगर और, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके फिर रिजल्ट दे देना। बाई चांस अगर इस डायरेक्ट आए तो उसमें तो कुछ में ही नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन समझना, पॉइंट नहीं बोला बेटा मैंने। क्वेश्चन समझना, अगर आपको डायरेक्ट दे रखा हो तो आप क्या करोगे फिर? डायरेक्ट के अंदर तो ये रिजल्ट आना है, लेकिन अगला यूं कहे कि आप साहब इसको सिग्निफिकेंट नंबर जैसे 2 तक 3 तक चेंज करो, 3 सिग्निफिकेंट तक चेंज करो आप, तो 3 सिग्निफिकेंट तक चेंज करने के लिए पहले इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लाना पड़ेगा, फिर देना। क्योंकि आप किसी भी डिजिट को, जैसे मैंने बेटा यूं लिखा है, यहाँ पे कोई भी डिजिट लिख दी 500 ये लिखा, तो मैं इसको डायरेक्ट इन 2 जीरो को नहीं हटा सकता। जैसे मैंने मान लो ओनली 5 लिखा, तो जब अगला एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको क्या पता, जैसे मैंने ओनली 5 लिखा तो आपको क्या पता कि साहब मैंने इसको 500 को 5 में चेंज किया। समझ गए ना मेरी बात भाई? उसमें यूं पता नहीं चलता ना भाई 500 को आपने चेंज किया, लेकिन आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करोगे तो तुरंत उसको पता चल जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन नॉर्मल में भी चेंज हो सकता है, तो उसे तुरंत उसको पता चलेगा कि हाँ इसको ये जो डिजिट थी इसको इसमें चेंज किया। क्लियर हो जाएगा?